बोला शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण में मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन काल विषयों में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत जी कहते हैं, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तब पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत वन और कनौन सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके शीतल है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपने वास स्थल बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए। अनाथ वह रोग, दारिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारत वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात पुण्य मनुष्य योनियों में ही जन्म लेता है। बच्चों, जो भारत वर्ष में जन्म लेता है या मृत्यु होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल चला चली की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। कोई भारत में रह के राजी नहीं है। जिस टाइम बाहर विदेश जाते हैं उस टाइम देखना बच्चों, पटाखे तो क्या क्या चीज बांटते हैं, लड्डू, पटाखे, रसगुल्ले और ये नहीं सोचते कि भारत माँ को छोड़ के आप माँ को छोड़ के जा रहे हो, माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो। तो इतना मतलब दुनिया अपने रिश्ते का कम और कमाई का ज्यादा, कमाई का बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा है। और एक बात ये सोचो बच्चों, क्या कमाई उनके साथ जाती है? क्या कमाई उनको मुक्ति देती है? हाँ, कमाओ, लेकिन जो बाहर जाके आप लोग कमा रहे हो वो भारत में भी कमा सकते हैं। अब रतन बिरला हैं, जो उनके पास भी टाटा बिरला, जो उनके पास भी भारती में ही 1 नंबर है। और अंबानी हैं, अंबानी जी भी जैसे भारत में ही रह के कमाए हुए हैं। भारत से अगर बाहर आप कुछ बनाते हो या वो करते हो और भेजते हो तो वो आपका धन भाग है। कहते हैं देखो, जन्म लेता है भारत में, लेकिन किसी किसी की देखना बच्चों मृत्यु बाहर विदेश में हो जाती, क्योंकि भारत माँ उन्हें अपनाना नहीं चाहती, तो उनका मोक्ष नहीं मिलता बाहर विदेश में जब प्राण छूटता है। क्योंकि हमारे भारत में इतना देवी देवता हैं, इतने कदम कदम पे भगवानों का जन्म हुआ है। तो बच्चों एक बात ये सोचो कि अगर हम अपनी भारत भूमि को छोड़ के जाते हैं, पटाखे, गाजे बाजे, और कभी कभी तो देखने में आया है कि इतना पैसे लगवा लेंगे बच्चों, 30-40 लाख रुपए लग जाता है उनके बाहर विदेश भेजने में, और उनका मन नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना खींच तान के वो फिर भारत आ जाते हैं, क्योंकि भारत की जो खुशबू और भारत माँ की जो पुकार
उनके दिल तक पहुंचती है और वो उनका मन नहीं लगने देती बाहर विदेश में, और वो खींच के यहाँ भारत में ले जाती हैं। तो बाहर विदेश भी कमाओ, ये नहीं कि ना कमाओ, लेकिन अपने जो दादा पुरखों की जमीन है वो बेच के मत जाया करो। मालूम नहीं वक्त किस टाइम करवट बदल जाए और हमें फिर भारत आना पड़े, क्योंकि भारत माँ है। तो बच्चों, आप आगे आप लोग खुद ही समझते हो, जानते हो, और अपने निर्णय खुद ही इंसान लेता है। लेकिन जिस टाइम भारत की भूमि नहीं मिलती उनको, उस टाइम बहुत पछताता है कि काश मैं ना आया होता। आज दौलत भी नहीं मेरे साथ चलेगी, मेरे बच्चे भी नहीं हैं और मैं अकेला। तो बच्चों, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप ना जग में हो धंसाए। क्योंकि काम तो खुद बिगाड़ता है और जग में हंसी होती है। फिर उसका अंतिम संस्कार भी भारती में होता है। मृत्यु हो जाती है वहां पे। देखो बच्चों, मृत्यु वहां पे हो जाती है, आत्मा वहीं पे रह जाएगा। जो ये चोला मिट्टी है वो भारत में लाया जाएगा। आत्मा तो नहीं है ना, आत्मा तो आपके विदेश में रह गई, वो भटकती रहती है। तो वही कहते हैं कि 2 पैसे की कमाई के वास्ते अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। बाहर विदेश जा रहा हूँ, कौन देखभाल करेगा? आपकी माँ सिर पे पड़ी है हमारे, नहीं तो हम ये कमा लेते वो कमा लेते। वृद्धाश्रम में डाल दो। एक बात ये बताओ, अगर आपको छोटे थे और अनाथ आश्रम में डाल देती आपके माँ बाप, तो आज आप इतने बड़े ज्ञानी होते, आप इतने बड़े अफसर होते, आप इतने बड़े इंसान होते। अगर छोटे ही में अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम भी है, वृद्धाश्रम है तो अनाथ आश्रम भी है, दोनों चीज है ना। लेकिन माँ बाप का दिल के टुकड़े थे आप, धड़कन थे उनके, उन्होंने आपको अनाथ आश्रम में नहीं डाला। भूखे प्यासे जैसे भी रहे, आपकी उंगली पकड़ के उंगली थामे चले। लेकिन आज जब आपको उनकी उंगली थामने का समय आया, तो आप बाहर विदेश चले गए या माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मकान छोटा है, आज उस माँ के वास्ते मकान छोटा है। कल उस माँ के वास्ते 5 जने थे तुम लोग, मकान छोटा नहीं था, वही मकान था, और आप 5 थे, मकान छोटा नहीं था। और आज आप 2 मियाँ बीबी, 2 बच्चे और 1 माँ या बाप, मकान छोटा है। तो बच्चों, साथ रहना सीखो, मत रुला उस माँ को जिसने जन्म दिया है, मत रुला उस माँ को जिसने जन्म दिया है। अगर वो रो देगी तो तुझे तीनों जहां से धो देगी। क्योंकि अगर माँ रोती है ना बच्चों, तो ना तो मृत्यु लोक में जगह है, ना स्वर्ग लोक में जगह है, ना भगवान के पास कोई ठिकाना है। माँ और बाप को ऐसे रखना चाहिए जैसे पूंजी हो। जैसे आप लोगों को कल माँ बाप ने ऐसे संभाल के धरोहर के रूप में रखा। तो बच्चों, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आगे आप लोग की जिंदगी है, आप जैसे भी जियो वो आपकी इच्छा है। स्नान दान और जप आदि करना चाहिए, अनाथ वह रोग दारिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारत बरस के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्म लोक में वापस ही जन्म लेता है। ब्रह्म लोक में वापस करके पूर्ण क्षेत्र के पश्चात पूर्ण मनुष्य योनियों में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी धूर्त हो जाता है। अंत पूर्ण क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से
पूर्ण क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 8 मुख वाली कही गई है, अर्थात उससे की 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमश ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि के अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वह मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी 10 धाराएं हैं। वह पृथ्वी बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अविष्ट फल देने वाली हो जाती हैं। अनेक धाराएं पुण्यदायक हो जाती हैं। सोमभद्र नदी 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अविष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वह स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्तोत्र हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली यम रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक पद प्रदान करने वाली है। तुंगभद्र का 10 मुख है। वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलीला श्रवण मुखारी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसके तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी पंपा सरोवर कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी यह सभी पुण्य क्षेत्र हैं। उनके तट पर निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। सर्वा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उनके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत है वह अविष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाली भी है। नेमिशरण तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर आदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और करक राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किए हुए स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में शीतल हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में भादोपद
मास में आदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिव लोक की प्राप्ति कराने वाली होती है। ऐसे पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था, जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में शीतल हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महा ऋषियों की मानता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में शीतल हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा संपूर्ण आभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मंगशीर अघन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में शीतल होने पर स्वर्ण मुखारी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में शीतल हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिव लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिव लोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में शीतल होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्रद्धा पिंड दान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। बच्चों, अगर जैसे कि कभी भी आप गंगा स्नान कभी भी जा रहे हो, गंगा स्नान तीर्थ कहीं पे भी, तो अगर आप अपने पितरों का जो दान देते हो पिंड दान, तो साथ में अपने नाना नानी का जो नाना का वंशज है, नाना का नानी का और जैसे मतलब और आता हो उनका भी साथ में दो ना, तो दोनों कुल के पितर तर जाते हैं। दोनों कुल के पितरों को मुक्ति मिलती है और वो जिस टाइम उनकी मुक्ति मिलती है वो आशीर्वाद देके जाते हैं आपको, जो मतलब अपने नाना का और अपने घर का पिंड दान देता है। बाहर जो जाता है तीर्थ यात्रा करने जाता है तो जरूर अपने पितरों का और नाना नानी के पितरों का जरूर पिंड दान करना चाहिए। होने पर फागुन गंगा जी के तट पर किया हुआ श्रद्धा पिंड दान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि शीतल हो तब कृष्णवेणी नदी में किया गया स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र हैं। तर्पणी और वेगवती, यह दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य प्रदक पुरुष
क्षेत्र है वह निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम विनती तथा सब दवान के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए। अनाथ उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से विद्वानों को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। आदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीव बिताने का निश्चित हो तो उसे पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थ वास जनित पुण्य कहिए कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रज लेप हो जाता है, वह कई कल्प तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसे पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अनाथ नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कालिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अंत सुख चाहने वाला पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थों में निवास करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय। बोला शिव पार्वती की जय हो।